नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में अचानक फिर उठापटक वाली परिस्थिति। नीतीश कुमार आशीर्वाद देते जा रहे हैं सम्राट चौधरी को और सम्राट चौधरी आगे बढ़त जा रहे हैं। लेकिन ये कैसा आशीर्वाद कि लंबा लंबा चिट्ठों में थमाया जा रहा है। नीतीश कुमार ने यह ठान लिया है कि बिहार तो कहीं ना कहीं यह नीतीश कुमार चाह दिए हैं, क्योंकि चर्चाएं भी इसी बात की हो रही है। चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे जेडीयू के लोग हों, यह कहते हैं कि नीतीश कुमार के आशीर्वाद से चल रही है। जैसे पार्लियामेंट में कहते हैं लोग कि मोदी जी की अगुवाई या मोदी जी के नेतृत्व में, वैसे ही बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में कहने को मजबूर हो गए हैं। क्या नीतीश कुमार ने बिहार में सम्राट चौधरी की जो सरकार बनी है उसकी पूरी लगाम अपने हाथ में रखी है तो तकरीबन 80% नीतीश कुमार ने लगाम को कस रखा है। लेकिन जो 20% भाजपा के पास है, भाजपा उसमें जैसे ही कुछ अकड़ दिखाने की कोशिश करती है, नीतीश कुमार लगाम खींच देते हैं। यानी कि 20% भी भाजपा कर नहीं पा रही है। और यह सब कुछ 4 मई तक ऐसे ही देखा जाएगा। अब कहा जा रहा है कि बिहार के अंदर जल्द से जल्द कैबिनेट विस्तार कर दिया जाए, ऐसी चर्चा हो गई है और लंबी लंबी लिस्टें जारी हो रही है। अब जब सम्राट चौधरी को सीएम बना करके और विजय सिन्हा को बिहार में ढकेल दिया गया, तो अब विजय सिन्हा को भी मंत्रिमंडल में जगह देने की चर्चाएं फिर एक बार निकल पड़ी हैं, जिनका लिस्ट में नाम नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कौन बनता है कौन नहीं बनता है, यह तो बात की है। जेडीयू का लिस्ट जरूर तैयार और दे दिया गया कि इसके बाद आपको किसे बनाना है वह आप जानिए। जेडीयू की एक लंबी फहरिस्त का चिट्ठा दिया गया है सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी कहीं सीएम बन करके फंस तो नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार ने चक्रव्यूह में रख दिया है। हकीकत यह है कि सम्राट चौधरी की चुनौतियां बहुत काफी हैं। पहला चुनौती तो खजाना खाली है, लेकिन यह कहा जा रहा है खजाना खाली नहीं है, लेकिन वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। खजाना खाली नहीं है, लेकिन वेतन देने के लिए और पेंशन देने के लिए पैसे सरकार के पास नहीं है। गजब की सरकार है कि खजाना खाली भी नहीं है और विकास की राह पर दौड़ भी रहे हैं और वेतन पेंशन के लिए पैसे सरकार के पास नहीं है। हकीकत यह है कि सम्राट चौधरी की सरकार पूरी तरह से सफाचट है, कुछ भी उसके पास है नहीं, सिर्फ नौटंकी के अलावा। लेकिन दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी जहां भी सत्ता में आ जाती है या अपना सीएम बना लेती है, तो भारतीय जनता पार्टी अपना रंग जरूर दिखाती है, असर छोड़ती है। आखिर कैसे बिहार के लोगों को पता चलेगा कि भाजपा का सीएम बन गया? कुछ तो होना चाहिए ना ऐसा। तो फिर सम्राट चौधरी ने क्या किया कि पटना के अंदर, बिहार के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जहां आलीशान बने हुए हैं, उन सबको सफाचट करने के लिए नोटिस दबा दिया कि भैया ये लो, नोटिस लेके याद कर लो और दिमाग में भर लो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, सीएम भारतीय जनता पार्टी का बन गया है। भले अनपढ़ हो तो क्या होता है, भले उसके ऊपर आरोप हो, बहुत सारे केसेस में फंसा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम आपकी बिल्डिंग तोड़ के आपको बेघर कर देंगे। तो बड़ी बड़ी नोटिस थमा दिए गए। अब सवाल यह है कि 20 साल 6 महीना नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह करके उनको नोटिस नहीं दिए, बिल्डिंग नहीं गिरवाए। क्या नीतीश कुमार इतने अनपढ़ थे, झूठ मूठ के इंजीनियर कहे जाते हैं क्या? सम्राट चौधरी को ज्यादा ज्ञान था उससे, तो सम्राट चौधरी ने नोटिस थमा दिया। अब वह बेचारे भटक रहे हैं। अब मोदी जी कहते हैं कि अटक भटक लटक झटक, तो वो लटक झटक रहे। अब करे तो क्या करे?
सरकार को गरिया रहे। लेकिन क्या इसका कोई असर पड़ेगा गरियाने का? क्योंकि सरकार का जब खजाना खाली है और भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद है सत्ता में आने का, वह यही है कि आपको बेघर करके उन जमीनों पर कब्जा करना है, क्योंकि इस देश पर कब्जा अपना जमाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अब फिलहाल मंत्रिमंडल पर चर्चा है। मंत्रिमंडल के लंबे लंबे लिस्ट थमा दिए गए हैं। नीतीश कुमार ने भी थमा दिया है, कहा कि हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, आप मुख्यमंत्री रहो। अब तो हट गए, लेकिन दिल्ली नहीं जाएंगे, पटना ही रह करके सरकार पर हम नजर रखेंगे, सरकार को गड़बड़ तो नहीं कर रही है, हमारे दिशा निर्देश पर चल रही है कि नहीं चल रही है। और पटना में रह करके नीतीश बिहार पर फिर एक बार अपने बेटे के साथ घूम करके कब्जा करने की तैयारी में, जिसको लेकर के ऐलान किया कि 30 में जेडीयू की सरकार बनेगी। अब अपने अपने चहेते को मंत्री बना रहे हैं। जीतन राम मांझी बेचारे परेशान, 4 ही विधायक है, एक तो मंत्री पद चाहिए ना। उपेंद्र कुशवाहा 4 ही है, जिसमें एक पत्नी है, एक बेटे पहले कैबिनेट मंत्री थे, फिर बेटे को बनाने की कवायद है और बेटे का नाम लिस्ट में नहीं आ रहा है। उनको लेकर के अलग अलग सवाल भी है। बिहार के दोनों सदनों में किसी सदन के वो मेंबर नहीं है, तो 6 महीना रख चुके हैं मंत्री पद पर, अब बन पाना मुश्किल भी है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी तो चुनाव हारे हुए, वो अभी तो चुनाव नहीं जीते हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा फंस रहे हैं, लेकिन उनके कोटे से एक तो कोई जरूर बनेगा, चाहे उनकी पत्नी बन जाए या बेटा बन जाए। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु है कि चिराग पासवान 19, इनके 2 बने हुए थे, अब उसमें संख्या बढ़नी चाहिए। चूंकि नीतीश कुमार को चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा से कोई लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से है, बाकियों को भाजपा समझे कि किसे देना है किसे नहीं देना है। चाहे चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा से जेडीयू ने गठबंधन नहीं किया है, जेडीयू ने भाजपा से गठबंधन किया है। तो बाकियों को भाजपा समझे, हमारे लोगों की लिस्ट ले ले या मंत्री बनेंगे। इस अंदाज में नीतीश कुमार हाँ कर रहे हैं बिहार में सम्राट सरकार को। तो सम्राट सरकार के लिए चुनौती है भाई कि कैबिनेट विस्तार कैसे करे। भाजपा फंस गई है, भाजपा के भी तो बनाने हैं। लेकिन 2-3 चीजों से नीतीश कुमार ने अड़ंगा डाल दिया है। पहला कि बार्गेनिंग जबरदस्त कर रहे हैं, अब ताल ठोक के बोल रहे हैं। अब तो कुर्सी का डर नहीं है कि कुर्सी चली जाएगी, ये हटना है, वो हटना, एग्जिट होना है, एग्जिट होना है। वह तो एग्जिट हो चुके। अब कह रहे हैं कि हम नहीं तो तुम कहें, तुमको भी हम सांस नहीं लेने देंगे। तुम्हारा सीएम होगा लेकिन तुम्हारा नहीं होगा, हमारे आदर्शों का होगा। अब भारतीय जनता पार्टी बेचारी पश्चिम बंगाल में बुरी तरह फंसी हुई है, कोई पंगा अभी लेना नहीं चाहती है, क्योंकि नीतीश कुमार 12 सांसदों के साथ ममता बनर्जी के कहीं न कहीं संपर्क में है। आखिर ममता बनर्जी को इतनी हिम्मत कहां से आई कि 4 मई के बाद बंगाल जीत करके दिल्ली से खदेड़ दूंगी सरकार को। कुछ तो इधर उधर से आजू बाजू से उम्मीद जगी होगी, तभी ना। इंडिया गठबंधन के पास तो इतने है नहीं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चुप है। लेकिन सम्राट चौधरी को जो लिस्ट थमाई है कैबिनेट विस्तार के, उस पर कुछ कह नहीं पा रहे हैं भाजपाई। लेकिन नीतीश कुमार के तेवर सम्राट चौधरी को संकट में डाल दिया है। नीतीश कुमार एक बार लिस्ट दे करके एकदम शांत हो जाते हैं कि ये लो भैया, हमारा पत्थर की लकीर है, बाकी तुम बनो या ना बनो, कौन बनता है नहीं बनता, हमारा यह बनना चाहिए, ये मंत्रालय होना चाहिए, जिसमें गृह मंत्रालय भी शामिल है। कह रहे हैं ना, फंस गई ना मामला, गृह मंत्रालय भी शामिल है। जो भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्रालय अपने पास रखने की लालसा पाले हुई है। 20 साल 6 महीना नीतीश कुमार 20 साल तक गृह मंत्रालय अपने पास रख करके
सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय देने के लिए मजबूर हो गए थे जब सीएम की कुर्सी पर बैठे थे। अब वह गृह मंत्रालय छीन रहे हैं और भाजपा तिल मिला रही है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार के लिस्ट ने सम्राट चौधरी को मुश्किल में डाल दिया है। आगे कुआं पीछे खाई है, बात नहीं मानेंगे तो सरकार गिर जाएगी। और नीतीश कुमार को कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी है। वो कह रहे जल्दी करो भैया, फटाफट बनाओ, ना करके किनारे करो। काहे के लिए इधर उधर झांक रहे हो, अगल बगल आजू बाजू मत झांको, फटाफट बनाओ। यानी कि उन्हें कोई चिंता नहीं है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ने सोच लिया कि इनको सांस नहीं लेने देंगे और इनको नाच नचाएंगे, नचा रहे हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट तो उत्पन्न हो ही रहा। अब पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सांसें फूली हुई है और विश्लेषकों, पत्रकारों, राजनीतिक विशेषज्ञों का इस बात से सांस अटकी हुई है कि 93% जो वोट परसेंटेज बिहार में आए वह सही में है भी या चुनाव आयोग ने बढ़ा बढ़ा करके 93% कर दिया है। इस बात का समझ नहीं आ पा रहा है किसी को। कोई इस पर निर्णायक बोर्ड पर नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग के तेवर कुछ और कह रहे हैं और ममता बनर्जी के तेवर और कुछ कह रहे हैं। एक तरफ चुनाव आयोग में सन्नाटा छाया रह रहा है तो दूसरी तरफ कहता है कि हम 4 मई को बताएंगे कि क्या वोट प्रतिशत है। यानी कि 93 के बाद हुआ क्या 100% करने वाला है जब देख लगा भाजपा का नहीं है, या फिर ईवीएम बदलने के बाद वोट परसेंटेज बढ़ेंगे, क्योंकि ईवीएम पकड़े जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में और वोट चोरी के इधर उधर करने की कोशिश की जा रही है। अब 2-3 दिन बचे हुए हैं पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के मतदान में, वक्त आ गया और अमित शाह डेरा डाले हुए और नीतीश कुमार पटना में डेरा डाले कि तू उधर लगे रहो, मैं इधर लगा हूं, अपना मंत्री बनवा करके तू को ठिकाने बैठाने के लिए। बिहार भाजपा के हाथ में आकर के भी भाजपा के हाथ में नहीं है और नीतीश कुमार की यह गहरी साजिश है। कहीं रातों रात खेल पलटने की तैयारी तो नहीं है, इसी पर नजर बनी रहेगी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।